Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरे बाप को आता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ही सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते आई थिंक ऑडिबल। एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से बैंकर्स वे पर। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और आप सभी लोगों का स्वागत है आज से इस बेहतरीन सीरीज पर जिसका नाम है अर्थमेटिक। साथियों, सभी लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, अभी डीआई पे हम लोगों ने चर्चा करी और मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि मेरी मेहनत डबल हो गई है। वहां पर अभी क्लास खत्म करी, फिर दूसरी क्लास शुरू करी। आप देख सकते हो कि डबल मेहनत है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस डबल मेहनत का फायदा शायद आपको अभी नहीं मिलेगा, लेकिन अब जब एग्जाम आएगा आपको बहुत फायदा मिलेगा। सर, जो आपने ये सेशन शुरू किया है, तो बस मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब। बस आपकी रीच ज्यादा से ज्यादा आप इसको पहुंचाइए और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए कि अर्थमेटिक के लिए रोजाना आओ। हम लोग क्या कर रहे हैं, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इसमें अर्थमेटिक के 300 बेस्ट क्वेश्चंस, मैंने 500 के आसपास में डिस्कस करूंगा। आज इसका डे 1 है। साथियों, पूरा अप्रैल के महीने हम लोग अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं और हम लोग डीआई पढ़ रहे हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूं शेड्यूल मेरा क्या रहने वाला है। शेड्यूल सुन लो। सुबह 10 बजे हमारी डीआई की क्लास होती है, 10:30 बजे हमारी क्लास होती है अर्थमेटिक की। ठीक है बॉस? तो डीआई और अर्थमेटिक ये जो क्लास होती है ये आपकी होती है यूट्यूब पर। आप लोग कहोगे सर दोबारा क्यों बता रहे हो, कुछ बच्चे नए आते हैं। उसके बाद रात को 9:30 बजे हम लोग पढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन पे प्रैक्टिस करते हैं,
अप्रोक्सीमेशन पे प्रैक्टिस करते हैं, सीरीज पे करते हैं और क्वाड्रेटिक पे करते हैं। यानी कि अगर आप नोटिस करोगे तो ये चार जो बच गए ये हमारे अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे करते हैं, स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी। तो गाइस आपको मेरे साथ रेगुलर 1.5 घंटे पढ़ना है, 1.5 घंटे आपको मेरे साथ डेली मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। 1.5 घंटे आपको रोज मैथ्स पढ़ना है। टाइमिंग शेड्यूल सब नोट कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक। और आपको अर्थमेटिक और डीआई जो भी आप मेरे साथ पढ़ रहे हो इसका फायदा आपको कॉम्बेट में भी मिलेगा जब आप कॉम्बेट लगाओगे। कॉम्बेट लगाइए, अवार्ड जीतिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सवाल। आपने बैंकिंग एग्जाम्स की भी मैं बात करूंगा तो यह लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर परसेंटेज से आता ही है। इतना ज्यादा पूछा जाता है कि मतलब मैं इस क्वेश्चन को इग्नोर कर ही नहीं सकता। चलिए बनाइए, शाबाश, बहुत प्यारा सवाल है। एक बार ट्राई कीजिए, नहीं होगा मैं बताऊंगा फिर कैसे करना है। बनाइए। He, Mr. Arun, an educator of an academy, spent 45% of his monthly salary on food, 36% बच्चों की पढ़ाई पे, 12% इलेक्ट्रिसिटी बिल पर, और बचा हुआ मैंने अपने फ्यूचर के लिए सेव किया। अगर मैं 35,000 रुपए हर महीना सेव करता हूं तो बताइए मेरी एनुअल इनकम कितनी है। एनुअल इनकम की बात हो रही है बेटा, साल भर में कितना पैसा, 50 लाख, बस बहुत कम है यार ये तो। आ जाओ, चलो देखो यही गलती आपसे भी होगी। आप लोगों ने क्वेश्चंस को कई बार हम लोग जब सही से फ्रेम नहीं करते तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है। देखिए बोल क्या रहा है कि 45% फूड पे खर्चा किया। याद रखना है कि हमेशा जो इनकम होती है वो मेरी पूरी 100% इनकम होती है। हर आदमी अपने आप में 100% होता है, मैंने आपको बताया भी ये कई बार, है ना बॉस। देखिए कह रहा है कि 45% फूड पे खर्चा कर रहा है, तो आपने क्या कहा, 45% में फूड पे कर रहा हूं, 36% में चिल्ड्रन एजुकेशन पे कर रहा हूं, 36% लिख दो एजुकेशन पे, ठीक है। हालांकि ये डेटा एक सही नहीं है, गलत है, क्योंकि अभी मेरे इतने बच्चे नहीं है कि मैं 36% खर्चा करूं और 12% बिल पे खर्चा कर रहा हूं। इतनी बिजली नहीं फूकता भाई मैं, 12% जो सैलरी मेरी खर्च होती है 12%। तो मैंने खर्चा कितना किया अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5 और 6 11 और 2 13 का 3 कैरी 1, 4 3 7 8 और 1 9। तो आपने देखा कि 93% तो मैं खर्चा ही कर रहा हूं, है ना। तो मैं कितना सेव कर रहा हूं भाई, कुल मिला के मैं 7% सेव कर रहा हूं, और सेव करने वाली अमाउंट ये रही। तो 7% की वैल्यू कितनी है, 35,000। 1% की वैल्यू कितनी है, 5,000, है ना। अब 100% मतलब क्या हो जाएगा, आपने कहा 5,000 और 2 जीरो, कितना हो गया, आपने कहा 50 लाख। इतनी बड़ी मतलब कुछ लोग दिमाग से इतने पैदल हैं कि अगर मैं उनको रिक्शे में बैठा दूं वो फिर भी कहेंगे नहीं सर हम तो पैदल ही ठीक है। मतलब ये 5 लाख आया है और आपने आंसर जल्दबाजी में 50 लाख कर दिए। वो पूछ रहा है कि एनुअल, तो एनुअल के मतलब मल्टीप्लाई 12 कर दोगे तो हर महीने में 5 लाख रुपए कमाता हूं, 12 महीने में 60 लाख रुपए। सीधी सीधी बात है, कोई गेम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें। एक बार थम्स अप करो, कमेंट फास्ट। तो आधे से ज्यादा बच्चों ने क्या किया मैं आपको बताता हूं, ये सबके साथ होता है। वो अरे 5 आ गया, बस 5 आ गया, बस समझो ये 5 नहीं है, सांप है, 5 नहीं है ये देखने में 5 लाख है, वो 50 लाख लगता है। आप जल्दी में टिक मार दोगे और बड़े खुश हो जाओगे। चलो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इस समय इतने चुनाव हो रहे हैं, बंगाल में चुनाव है सब लोग जानते हैं, और चुनाव पे सवाल अगर बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए मैंने चुनाव पे भी सवाल रखा है। चलिए चुनाव को समझेंगे, पहले आप इसको पढ़िए, क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं। रीडिंग बहुत ध्यान से करनी है, ठीक है। रीडिंग और फ्रेमिंग बहुत मैटर करता है कि रीडिंग आप कैसे कर रहे हो, उसके बाद फ्रेमिंग कैसे कर रहे हो। राइवल का मतलब समझ रहे होंगे, जो अपोजिशन वाला होता है।
है ना। तो लेट्स सी, इलेक्शन मैंने आपसे क्या कहा, इलेक्शन पे सवाल बने तो आप ये सोचिएगा कि इलेक्शन भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आइए समझाता हूं। सबसे पहले देखो, आप भी जानते हो बंगाल में चुनाव है, जहां पर हमारी दीदी और दादा दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब किसको वोट मिलेगा ये तो मैं नहीं कहूंगा, तो आप लोग जो बंगाल के लोग यहाँ पे मेरे साथ मौजूद होंगे वो बताएंगे कि अब पता चलेगा। मई में शायद मेरे ख्याल से रिजल्ट आ जाएगा कि दीदी आएंगे कि दादा आएंगे। चलो आ जाओ। इन एन इलेक्शन 20% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट। थोड़ा इलेक्शन को समझाता हूं। देखिए, इलेक्शन जो होता है ना, वो हमेशा दो लोगों के बीच में होता तो हालांकि बहुत लोगों के बीच में। यहाँ पे दो लोग हैं हमारे पास, एक लोग है हमारे पास दीदी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, बुरा मत मानना, ठीक है, और एक हमारे पास दादा है। तो कोई एक जीतेगा। अब कोई जीतेगा ये नहीं पता। हम हमेशा क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हम लगाते हैं कि हमारे पास एक होते हैं टोटल वोटर्स, ठीक है। मान लीजिए कि 5000 लोग बंगाल में चुनाव दे रहे हैं, 5000, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए रख रहा हूं, है ना। चलिए, तो 5000 वोटर्स है। अब आता है डिड नॉट कास्ट। डिड नॉट कास्ट का मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं हम तो नहीं जाएंगे देने के लिए। तो 1000 लोग ऐसे जो देने नहीं गए। तो इसका मतलब वोट कास्ट कितना हुआ, वोट कास्टेड, ये जो टर्म्स लिख रहा हूं उनको समझते रहना। वोट कास्ट हुआ 4000 कि भाई वोटर्स 5000 थे, 1000 ने वोट नहीं दिया, तो ये हो गया वोट कास्टेड। वोट कास्टेड ध्यान रखना। अब वोट कास्टेड में भी दो गेम चलते हैं। ये क्या आ गया, वोट कास्टेड में भी दो गेम चलते हैं कि वैलिड और इनवैलिड। आपको मैं बताना चाहता हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पहले के जमाने में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए पेपर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर एक चुनाव चिन्ह मैं लगा देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, सुनते रहना। जैसे एक पेपर है, मान लीजिए यहां पर एक नाम है और यहां पर एक नाम है और यहां पर एक नाम है, 3 लोगों के नाम एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, एक बार कमेंट करो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, खैर विजिबिलिटी कम है। तो आपके 3 लोगों के नाम है। तो जब आपने चुनाव दिया होगा, तो कभी वोट दिया होगा, तो पहले बैलेट पेपर बोलते थे इसको, इसके सामने लिखे, दीदी के सामने लिखे, दादा के सामने लिखे, कुछ और लिखो मान लो, ठीक है। तो आपको इस पे मोहर लगानी ऐसे करके, ठक से लगानी होती थी, स्टैंप वो स्वास्तिक वाली, ऐसे लगा दिया। अब एग्जामिनर बोलता है इसको ऐसे मोड़ो, ऐसे मोड़ना होता है, ऐसे मोड़ के और डाल दो पेटी के अंदर, यही होता है। लेकिन कुछ जो होते हैं लोग गलती कर जाते हैं, वो ऐसे करते हैं, ऐसे फोल्ड क्या करते हैं, वो इसको ऐसे कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि दीदी और दादा के वोट आधे आधे हो गए, समझ रहे ना। तो इस केस में क्या होता है कि जब ऐसा केस बन जाता है तो उसको बोलते हैं इनवैलिड वोट्स। तो यहां पे वोट कास्टेड में निकलता है एक वैलिड और एक निकलता है इनवैलिड। तो मैंने कहा मान लीजिए इसमें से 3000 लोग वैलिड थे, 3000 हो जाएगा, 4000 में से 3500 थे वैलिड सॉरी, और 500 वोट खराब हो गए। अब जो वैलिड निकलता है साथियों, वैलिड में से चुनाव होता है, गेम जो बदलता है वो बदलता है वैलिड में से। तो वैलिड में से एक होगा विनर और एक होगा लूजर, कह रहा है राइवल कह लो, एक तो जीतेगा और एक उससे हारेगा। तो विनर को मिले मान लो 2100 वोट, तो इसको मिले 1400 वोट। तो कितने वोट से जीत गया, 700 वोट से जीत गया। पूरा इलेक्शन समझ आ गया। पूरी थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरी थ्योरी का स्क्रीनशॉट है कि इलेक्शन हुआ, वोटर्स। अब इस सवाल को यहीं समझते हैं। एक इलेक्शन में 20% लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेट नहीं किया। 120 वोटर ने पेपर ब्लैंक छोड़ दिया, वोटर कास्ट दिया, बैलेट पेपर ब्लैंक। देयर वर ओनली 2 लोग, विनर बाय 47 ऑफ द वोटर लिस्ट गॉट इतना मोर देन हिज राइवल नंबर ऑफ वोटर ऑन द वोटर लिस्ट वाज। देखो लेट्स से टोटल वोट्स कितने हैं, या वोटर्स कह लो 100x है, मान लेते हैं। तो साथियों इसमें से 20% लोग तो गए, देने नहीं गए, तो वोट कास्ट कितना हुआ, वोट कास्ट जो हुआ वो केवल 80x हुआ। क्योंकि मेरे भाई 20% जनता जो थी वो घर में बैठी रही, उन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो 80x कुछ भी हो जाए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम वर्ड में ना। अब इतनी इंग्लिश ही आती है मुझे, नया क्या आ गया मुझे नहीं पता, देख लेना भाई। वोट कास्ट मतलब 80x लोग क्या कर रहे हैं कि हम जाएंगे देने के लिए, और 120 लोग थे जिन्होंने एक पेपर खाली छोड़ दिया। तो इसमें से 120x लोग खाली, तो मतलब 120 लोग क्या हो गए, खराब हो गए। तो वैलिड वोट कितने हो गए, वैलिड वोट वो हो गए 80x - 120। हाँ या ना बोलो,
कमेंट फास्ट। ये हो गया आपके वैलिड। अब इसमें से निकलेगा विनर और निकलेगा लूजर। अगर मैं ये कहूं कि विनर और लूजर या राइवल कह लो, जो भी आपका लूजर सही लगता है, ये आपके हमेशा किसके बराबर होते हैं? वैलिड वोट्स के बराबर होते हैं। अब विनर को कितने मिल रहे हैं? 47% ऑफ ऑल द वोटर। तो विनर को मिल रहे हैं 47x, मतलब इसका 47%। हाँ या ना बोलो। अब ये जो बंदा है ये कितने वोट से जीत गया? देखो, विनर को मिल रहे हैं 47%, ये इतने वोट से जीत गया। तो लूजर को कितने मिलेंगे? इतने घटा दो इसमें से, ये देखो ये लूजर को मिलेंगे। भाई अगर विनर को इतने मिल रहे, लूजर को इतने कम कर दो, सीधी सी बात है। तो लूजर को मिल रहे हैं 47x माइनस 610, ये बराबर वैलिड के। वैलिड कितना है? 80x माइनस 120। इक्वेशन फ्रेमिंग समझ आई कि नहीं आई? कमेंट 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 फास्ट, कमेंट 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 फास्ट। 1600 जनता देख रही है कि भाई वोटर 100 थे, 20 लोगों ने कहा हम नहीं जाएंगे, 80x गए, 120 लोग पेपर ब्लैंक छोड़ के आ गए, इनका मन नहीं हुआ, इतने लोगों ने वोट वैलिड हुआ। इसमें से लूजर और विनर बराबर होते हैं इसके। विनर को मिल रहा है 47x, तो लूजर को इतना कम मिलेगा, बराबर दिस 47 47 94x माइनस 610, 80x माइनस 120, यहां लेके आ जाओ 14x बराबर 610 में से 120 चला गया है ना, 120। तो 0 11 में से 2 गया 9, 5 में से 1 गया 4, x बराबर 14 3 जा 14 5 जा, तो x बराबर 3500 आंसर। कमेंट फास्ट कमेंट फास्ट कमेंट फास्ट कमेंट फास्ट। इलेक्शन मैंने क्या कहा? आएगा तो बन जाएगा। अरे बोल दो कि आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाएंगे। चलिए तीसरा सवाल। 2 टेबल्स हैं, उनका रेशियो दे रखा है, पहले को 20 बढ़ा दिया, दूसरे को 8 बढ़ाया, ओरिजिनल दोनों का सेम रहता है, तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ सेकंड। ये बहुत प्यारा सवाल है और रेशियो और परसेंटेज का मिक्सचर है बेसिकली। तो मतलब मैं इस क्वेश्चन में ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप लोग बनाएंगे, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो बड़ी दुख की बात है फिर। और ओरिजिनल जो है वो सेम रहता है, तो मतलब मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि पहले वाले को 20 बढ़ा दिया, दूसरे वाले को 8 बढ़ा दिया, तो रेशियो इज सेम। चलिए फटाफट से बनाओ। देखिए सर क्या कह रहा है कि 2 टेबल हैं, तो मान लीजिए फर्स्ट टेबल को मान लो कितना, 3 मान लो, दूसरी को मान लो 4x, 3 4 की जगह 30 40 मान लो, 30x 40x, 400 भी मान सकते हो, डजंट मेक डिफरेंस है ना, फर्क नहीं पड़ता। 20% बढ़ा दिया इसको, 20% बढ़ा दिया, तो इसका 20% 6 होता है 36x, इसको बढ़ा दिया 40x प्लस 8, और दोनों का जो रेशियो है रिमेन सेम। रेशियो रिमेन सेम का मतलब क्या होता है सर जी कि 36x अपॉन 40x प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 1/1 है ना, यानी कि 36x बराबर 40x प्लस 8। कमेंट फास्ट। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? 1 मिनट, 20% बढ़ा दिया, इंक्रीज बाय सेकंड। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। और दूसरे टेबल की कीमत में 8 रुपए की वृद्धि हुई, तो 8 रुपए की वृद्धि हुई, तो रेशियो सेम है। कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे, पता नहीं। 1 मिनट। अच्छा, ओरिजिनल रेशियो रिमेन सेम। अरे सॉरी, ओरिजिनल था, माफ कीजिएगा, 3 4 है, सॉरी, तभी देखो गड़बड़ क्यों हो रहा है। तो 3 से कितनी बार गया? 12, 12 चको 48x, माफ कीजिएगा, 48x बराबर 40x प्लस 8, तो x बराबर आ गया 1, x1 आ गया, तो सेकंड आपका 40 रुपये, माफ कीजिएगा। ये लिखा हुआ था ओरिजिनल रेशियो रिमेन सेम, मेरे दिमाग में चल रहा था कि रेशियो रिमेन सेम, मैंने ओरिजिनल नहीं पढ़ा। फाइन, यस ओरिजिनल लिखा हुआ था, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, प्रॉफिट लॉस। अभी डिस्काउंट मैंने हाल ही में पढ़ाया था और बताया भी था कि एक सवाल डिस्काउंट के ऊपर बनता ही बनता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है रेशियो के ऊपर, क्या नाम है, प्रॉफिट लॉस के ऊपर। एक बार पढ़िए, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है।
बनाओ बेटा बनाओ, शाबाश। आसान क्वेश्चन है कि एक आदमी बेच रहा है तो 20 कमा रहा है, सर्टेन अमाउंट में 40 का डिस्काउंट दे रहा है, प्रॉफिट ऑफ द आर्टिकल इज सेम एज प्रीवियस, देन फाइनल मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल कॉस्ट प्राइस। मतलब बड़ा प्यारा सवाल है। एक दुकानदार 20% के लाभ पर बेचता है, यदि वह वस्तु पर एक निश्चित राशि को चिन्ह नहीं तो 40% छूट देता है। आधे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सवाल में, सर समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा कट रहा है ये। अब ठीक है ना? बना 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 समझ, आई थिंक अब ओके। चलो ट्राई करो कि शॉपकीपर ने एक वस्तु को बेचा 20% के प्रॉफिट पर, तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस देर की एसपी निकल जाएगा। इफ ही वांट टू मार्क अ सर्टेन अमाउंट ऑन द आर्टिकल, इतने का डिस्काउंट दे रहा है, द प्रॉफिट ऑफ द आर्टिकल इज सेम एज प्रीवियस, तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है ही नहीं इसमें। देखो सर एक सिंपल सी बात है कि अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 3850 रुपए है, ठीक है बेटा, मुझे 20% का प्रॉफिट इस पे हो रहा है, तो प्रॉफिट मुझे हो रहा है इस पे 20%। 20% का मतलब 1/5, इस पे 1/5 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितने का हुआ मुझे? तो 5 7 जा 35, 35 और 5 7 जा 35, इतने का प्रॉफिट। दैट मीन्स कि समहाउ मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 0, 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 38 7 45 और 1 4620 मेरी सेलिंग प्राइस हुई। एवरीवन क्लियर हो गया? ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर मैं 40% का डिस्काउंट दे रहा हूं तो मुझे एमआरपी निकालनी है, तो इसका मतलब 4620 ये किसकी वैल्यू है बेटा? 40 का डिस्काउंट दिया तो 60% की वैल्यू 100 की निकालनी है, ये मेरा एमपी हो जाएगा। 0 हो गया, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, आपका आंसर 7700। एवरीवन फास्ट, ऑप्शन है नॉट अवेलेबल। ओहो कोई बात नहीं, तो आप एनओटी कर दो, नन ऑफ द दिस। यस कम ऑन, सिंपल था मेरे हिसाब से यार। एवरीवन फास्ट फास्ट फास्ट। ठीक है नेक्स्ट आइए। बनाओ बनाओ। अगेन डिस्काउंट बेस्ड सवाल। एक बायर इतने का डिस्काउंट देता है, अगर वो इतने का प्रॉफिट कमाता है आफ्टर अलाउइंग इतना डिस्काउंट, व्हाट परसेंट शुड ही मार्क बी प्राइस ग्रेटर देन द ओरिजिनल मार्क प्राइस? तो बहुत अच्छा सवाल है, डिस्काउंट काफी हद तक क्लियर होगा इस सवाल की मदद से। हाँ ये आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर आप मेरे साथ रेगुलर क्लास करने आओगे ना, तो आपको सारे के सारे जो है यहाँ पे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होगा। एवरीवन कोई आंसर? ठीक है, आ जाओ। काफी लोग आंसर कर रहे हैं ई ऑप्शन। अब देखो यही तो मैं आपसे कहता हूं कि आप पढ़ नहीं रहे हो ना, तो इस वजह से गलतियां ज्यादा होती हैं। देखिए पहले समझिए सर क्या कहना चाह रहा है। दो चीजें यहां पर, एक ट्रेडर है, देखिए वो कह रहा है सर आप अगर क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहे हो तो बेटा फिर आप बहुत बड़े जो है कॉन्सेप्ट से जूझ रहे हो। देखिए एक ट्रेडर है, वो क्या करता है, सामान खरीदता है, इतने डिस्काउंट एमआरपी, बस इतने स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इतने वाले जिसको मैंने रेड से किया कि 1/6 होता है, डिस्काउंट 1/6 है। इसका मतलब ये हुआ सिर्फ और सिर्फ कि अगर मेरी एमआरपी 6 रुपए है या 60 रुपए एग्जाम्पल के तौर पे, या 600 रुपए मान के तौर पे,
तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा? 500 रुपए। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? बस इतना पॉइंट क्लियर है। इतना पॉइंट बराबर है कि अगर एक दुकानदार बाय मतलब खरीदना है, खरीदता है वो इतने % डिस्काउंट पे, तो ये बाय वाला कॉन्सेप्ट है। तो दिस कैन बी माय, देखो ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूं, ट्रेडर के लिए ये एमआरपी थी और उसने खरीदा है, एक्चुअल में बेचा नहीं है, तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस है ट्रेडर की 500 रुपए। अब आप कहोगे सर आप तो सेलिंग प्राइस बोलते थे लेकिन आप कॉस्ट प्राइस बोल रहे हो, क्योंकि सवाल में ही थोड़ा सा क्या है, चेंजेस है कि मैं ट्रेडर हूं, मैं खरीद रहा हूं, मेरे भाई 600 रुपए का वो कुछ था सामान, मुझे वो 500 रुपए में मिला। अब मैंने क्या किया, इफ ही वॉन्ट्स टू मेक प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर, ये 500 रुपए का मैंने खरीदा और इस 500 को मैं अपनी दुकान पे लेके आ गया, मतलब ये 500 रुपए का मैं लेके आ गया। सर एक बार हाँ या ना बोलो फास्ट। मैंने क्या किया, मैं दुकानदार हूं, मैंने रिमोट खरीदना है टीवी का, एसी का रिमोट। मैंने कहा भाई इसको दो, तो उसने कहा सर आपको इतने का डिस्काउंट पे पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है 6 पे 1 का डिस्काउंट दोगे, यानी 500 का दोगी तुम। तो मैंने खरीदा है, बाय कर रहा हूं, तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस हुई। अब मुझे इसको फिर आपको बेचना है, मुझे इस पे 20% का प्रॉफिट चाहिए। 20% का प्रॉफिट मतलब 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो फर्दर मैं इसको कितने का बेच रहा हूं? 600 रुपए का बेच रहा हूं। लेकिन मेरे को क्या करना है, 25% की छूट भी देनी है। तो अगर 25% की छूट देनी है और 600 का बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, कितने की एमआरपी शो करूंगा कि 600 का बेचना है, 25% की छूट देनी है, मतलब 75 की वैल्यू है, 100 की निकाल दी। 4 बार 3 बार, 3 से 2, तो इसका मतलब जो मेरी एमआरपी होगी, मतलब मेरी का मतलब जो मैं उस बंदे को दिखाऊंगा वो 800 रुपए होगी। तो अब इतनी एमआरपी मैं आपको दिखा रहा हूं, इतनी एमआरपी इसकी पहले थी। तो सवाल यह है कि व्हाट % शुड इज, हाँ जी आप ऑडिबल, आई थिंक आप ऑडिबल होगा। वापस चलते हैं, तो कोई बात नहीं, जितने भी लोग बफर कर रहे हैं आ जाओ, फिर समझा देता हूं। देखिए कोई बात नहीं, फिर समझा देता हूं। देखो यहां तक तो समझ आ ही गया था। देखो मैंने क्या कहा था, बेसिकली मैंने कहा था कि डिस्काउंट दे रहा था 1/6 का। जब 1/6 का डिस्काउंट दे रहा है, तो मैंने कहा जो एमआरपी है वो 600 रुपए थी, लेकिन मैं खरीद रहा हूं 1 रुपए के डिस्काउंट पर, तो मेरी कॉस्ट प्राइस है 500 रुपए। मैं खरीद रहा हूं, मैं बेच नहीं रहा हूं, मैं खरीद रहा हूं डिस्काउंट पे। दो अलग अलग चीजें होती हैं, एक डिस्काउंट पे खरीदना और एक डिस्काउंट पे बेचना। तो मैं खरीद रहा हूं तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस है। इसको लेके मैं अपने घर आ गया कि 500 रुपए की वस्तु है, इस पे मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए। जब 20 का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो मैं फिर 600 का बेचूंगा, लेकिन मैं 25% का डिस्काउंट भी दे रहा हूं। तो डिस्काउंट देने के बाद इतने का है, तो यानी कि मुझे इसको क्या करना है, ये 75 की वैल्यू थी, 100 निकाल दी, तो मेरी एमपी आ गई। तो मेरी जो एमपी आई वो 800 रुपए आई, कि मैं 800 रुपए की उसको एमआरपी करूंगा, अंकित करूंगा। तो सवाल ये है कि जो नई एमआरपी है 800, ओरिजिनल एमआरपी से कितना ज्यादा है? 200 ज्यादा है, किससे? 600 से, मतलब 1/3। और इसकी वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है। सही है बॉस? कमेंट फास्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, ये वाला पार्टनरशिप के ऊपर है, ट्राई करेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है, इस सवाल को मैं आपको घर के लिए दे देता हूं, ठीक है? तो कल यहीं से आगे चलेंगे, एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो यहीं से हम लोग चल रहे हैं कल घर से, और आज थोड़े सवाल कम हो पाए, बट डोंट वरी, ठीक है? अभी थोड़ा पता नहीं कैमरा वैमरा भी ये बार बार चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा भी डेटा भी इसमें दिक्कत कर रहा है। चलो कल इसके दूसरे पार्ट में मिलेंगे, तो जो सवाल आज के रह गए उन्हें कल डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ, इसकी बुकलेट फिर मैं कल दूंगा आपको, कुछ सवाल आज के मिला के और कल के मिला के, ठीक है? मजा आया कि नहीं आया, बस ये बताओ सारे बच्चे। तो देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप डेली आते हो, आप 4 सवाल 5 सवाल भी मेरे साथ सीखते हो, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप घर में बैठ के कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आके आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो पहली चीज तो आपको रेगुलर रहना है, कोशिश करना है कि आप रेगुलर रहें। मैं नहीं चाहता कि आप आज आए कल नहीं आए, ठीक है? रेगुलर रहिए, सीखिए सर। अब नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो क्या आप तैयारी नहीं करोगे? एक बच्चा का कमेंट मैंने पढ़ा, बोलता है सर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो तैयारी करके फायदा ही क्या? तो मैंने कहा बेटा जो फायदा नुकसान सोचता है ना, सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होता है। और खैर कुछ बच्चे तो इतने नालायक है, उनको ये नहीं पता कि एसबीआई नहीं आएगा तो बेटा अगस्त में तो पेपर है ही ना, कैलेंडर के हिसाब से। तो बस
आप SBI पीओ छोड़ के IBPS पीओ तैयार करो, RRB पीओ तैयार करो। मतलब मैं तो उन बच्चों की बात करता हूं कि जैसे SSC है, सोचो SSC का अभी कुछ नहीं आया लेकिन बच्चे फिर भी तैयारी करते हैं और निकलते हैं हर साल। तुम लोग बैंक वाले मतलब सब कुछ क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंसी इतनी अच्छी है, फिर भी कहते हो सर आएगा कि नहीं आएगा। तो सलाम ऐसे नौजवान को जो ऐसी सोच रखते हैं, और ऐसी सोच रखने वालों का सिलेक्शन बहुत जल्दी होता है। थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब मुलाकात रात के 9:30 बजे होगी स्पेशल क्लासेस पे। स्पेशल क्लासेस का मैं लिंक आपको दे देता हूं, रात को टाइम से आ जाना, ठीक है, बिल्कुल भी लेट मत करना, सही है। मैं आपको स्पेशल क्लासेस का लिंक दे देता हूं, आप लोग आज स्पेशल क्लासेस पे टाइम से आ जाइएगा, बिल्कुल भी लेट मत होइएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। चलो मैं आपकी स्पेशल क्लासेस का लिंक दे रहा हूं, ये रहा। कमेंट सेक्शन पे मैं स्पेशल क्लासेस का लिंक भी डाल रहा हूं, ठीक है बॉस। 10 घंटे बाद क्लास होगी, ये देखो। तो अभी जाके स्पेशल क्लास को क्या कर लो, सेट रिमाइंडर कर लो और 9:30 बजे ठीक टाइम से आ जाना, ठीक है बॉस। चलो इसका PDF कल दूंगा क्योंकि आज कुछ सवाल रह गए हैं, वो कल करवा के कल ही एक साथ PDF दूंगा, ठीक है। लिंक दे दिया, लिंक पे क्लिक करो और मिलते हैं 9:30 बजे। थैंक यू सो मच, गुड बाय साथियों।